देखो, इंसान की जो एक्चुअल पहचान होती है ना, वो उसकी आत्मा की शक्ति से होती है कि उस इंसान की जो अंदर क्वालिटी है आत्मा में कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके ओवरऑल थॉट्स कैसे हैं। क्योंकि आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वही आपके पर्सनालिटी को बनाते हैं। और जब आप कहीं जाते हो, कहीं महफिल में बैठते हो, बातचीत करते हो, तो आपके मन के जो विचार होते हैं ना, वही मुख से निकलते हैं और वही आपको मान सम्मान भी दिलवाता है। इसलिए ना कभी किसी इंसान के ऊपर प्राइस टैग लगाना चाहिए कि अरे वो आदमी छोटा है, बड़ा है, या ना किसी इंसान को किसी कास्ट के आधार पे, रीजन के आधार पे, किसी स्टेट के आधार पे जज करना चाहिए कि यहाँ का आदमी अच्छा नहीं होता है, या इस कास्ट का आदमी है ये अच्छा नहीं है, ये छोटे तबके का है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान की एक्चुअल जो स्रोत होती है शक्ति का, वो होती है आपके मन की सोच। आप मन के अंदर कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं। द्रोणाचार्य ने देखो अर्जुन को तो शिक्षा दिया, अर्जुन को तो शिक्षा दिया, अपने प्रिय शिष्य बना के रखा, लेकिन एकलव्य को मना कर दिया क्योंकि भील जाति के थे। लेकिन एकलव्य के अंदर शक्ति भरी हुई थी, भरपूर शक्ति से, जोश से एकलव्य भरा हुआ था। इसलिए द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया, गुरु के रूप में स्वीकार किया और आंख बंद करके गुरु का स्मरण करता था धनुष विद्या सीखने के पहले। और सिर्फ उसने मन की शक्ति के बल पे अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया था, जो सरासर सरासर गलत है। वो बताता था कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे एकलव्य को देख करके इनसिक्योर फील कर रहे थे। इसलिए कहीं न कहीं उनके मन के अंदर जो थोड़ी निगेटिविटी की भावना थी, उसके चलते उन्होंने इनडायरेक्ट वे में, साइलेंट वे में एकलव्य को सजा दी थी, जो सरासर गलत था। अब देखो, कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आप क्या हो, कैसे हो, आपके पास क्या पावर, पोस्ट, पोजीशन है, किस पर्टिकुलर स्टेट से आप आते हो, इस सब को साइड कर दो। बहुत जगह होता है ना कि लोग आपको तुरंत जज कर देंगे, एक प्रेजुडिस टाइप की क्रिएट किए रहते हैं कि अरे आप तो अमुक देश से आ रहे हो, अमुक राज्य से आते हो, वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एक दो लोग वहाँ होते हैं, हर जगह ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसके चलते पूरे कास्ट को, पूरे जात को, पूरे राज्य को नहीं बदनाम किया जा सकता है। एक्चुअल में जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो इंसान के मन के अंदर होती है। इसलिए मन के अंदर जो शक्ति है ना, उसको निखारने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करते हैं। जब आप ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करते हो ना, तो क्या होता है कि अंदर की शक्ति खुलकर बाहर निकलती है। और जितना ज़्यादा अंदर की शक्ति बाहर निकलेगी ना, आप खुद में ही फील करोगे कि आप कितना पावरफुल फील कर रहे हो। आप वही हो। बदलता देखो धरती पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं चेंज होता है। जीवन एज इट इज चलता रहता है। बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ मन की सोच। और जैसे जैसे मन की सोच बदलने लगती है ना, आप खुद में फील करोगे कि आपके पास एक बहुत अच्छा पोजीशन आ रहा है, पावर आ रहा है, आप सब कुछ करने में सक्षम है। और जिस दिन आपके पास अपना एक अच्छा पहचान पत्र बन जाएगा ना, यही समाज के लोग आपको गले लगाने के लिए आतुर रहेंगे। पहले लोग गालियों की बौछार करते थे, क्यों? क्योंकि आपके पास वो रुतबा नहीं था, पोजीशन नहीं था, पैसा नहीं था। क्योंकि हम लोगों को आंकते हैं उसके सुपर पोजीशन, सुपरफिशियल टैग पे। जो सुपरफिशियल टैग होती है ना, कि अमुक आदमी के पास ये है, घर है, गाड़ी है, महल है, एक पर्टिकुलर फैमिली डायनेस्टी से आता है। ठीक है, वो कुछ हद तक वो चीज़ें सही हैं, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है। बहुत से लोग हैं ना, जब आप समाज में उठोगे, बैठोगे, बात करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये इंसान इतना बड़ा सरदर्दी है कि दोबारा इससे ना ही मिले तो अच्छा है। जब भी बात करेगा अपने बारे में सुनाएगा, इतना सुनाएगा कि आपके साथ शायद कान में दर्द हो जाए, कान में आप रुई ठूस लो, लेकिन सुनाने वाला का आदमी जो होता है ना, बोलने वाला आदमी होता है, उसका मुंह नहीं थकता है। क्योंकि उसकी एक हैबिट पड़ी हुई है, बहुत बार एक एडिक्शन भी हो जाता है। अपने मन के अंदर एक रॉन्ग थॉट्स क्रिएट कर लेता है कि अरे हम ही तो जो हैं, हम ही तो बड़े हैं, मेरे ऐसा कोई है। और यहीं से जन्म होता है अहंकार का, जो उस इंसान को जाके गर्त में गिरा देता है, पटक देता है। वो इंसान जो होता है क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। इसलिए मन के अंदर ना हमेशा सही सोच डाला करो। जब मन के अंदर सकारात्मक विचार चलते रहते हैं ना, तो ये विचार ही आपको उठाते हैं। क्योंकि तब आपका दिमाग किसी नेक काम में संलग्न है। पॉजिटिव थॉट्स से माइंड की क्रिएटिव पावर बढ़ती है। आप कुछ भी बोलते हो, बताते हो, तो वहाँ से क्या रिफ्लेक्ट होता है, आपके मन का दर्पण। ठीक है, आपके मन का दर्पण कि आपका जीवन जो है किस दिशा में जा रहा है, आप क्या सोच रहे हो, और यही आपकी रियल आइडेंटिटी बनती है, रियल पहचान बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है ना, कि हम भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। आजकल लोग भीड़ में शामिल है, किस चीज़ की भीड़ में? अरे सब लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो लगाते हैं। हमको भी लगाना चाहिए। ठीक है, लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले ये तो देखो कि उसकी क्या रिलेवेंट वैल्यू है। वो चीज़ आपकी ग्रोथ में मदद कर रहा है, या सिर्फ आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो। अगर कोई काम शो ऑफ के लिए कर रहे हो तो उसको साइड कर दो, साइड कर दो। अपने आत्मा को मजबूत करने पे ध्यान आकर्षित करो, वही आपकी रियल पहचान।